बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास फ्रॉम पाक जूनियर कॉलेज। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था, चैप्टर 12 के अंदर हमने स्टडी किया था बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन को। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन से ही रिलेटेड है, जो कि है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का आपस में कंडेंस हो जाना, कंबाइन हो जाना और एक नए प्रोडक्ट का बन जाना। आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। ये कंडेंसेशन रिएक्शन होते क्या हैं? द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, दो मॉलिक्यूल्स सेम या डिफरेंट कोई भी हो सकते हैं, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एस्टल्डिहाइड दूसरा एस्टल्डिहाइड हो सकता है, ये एक एस्टल्डिहाइड दूसरा प्रोपेनल्डिहाइड हो सकता है, या एक एस्टल्डिहाइड दूसरा कीटोन हो सकता है। सेम कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। कंडेंसेशन में सेम या डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइंड जो कि मिलते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। के विद और विदाउट के जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल टू मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो उस दौरान जो है स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एलिमिनेट का मतलब निकलना, कि स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो कौन कौन से मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं? वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम हो, वो मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होते हैं, जैसा कि NH3, HCl, H2O, इस तरह के मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं। ये कंडीशन लाजमी नहीं है कि मॉलिक्यूल रिलीज़ हो या ना हो, मॉलिक्यूल रिलीज़ हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। दोनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कंडेंसेशन रिएक्शन में। कंडेंसेशन रिएक्शन में जो सबसे पहली हमारी जो टर्म है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले देखें, कंडेंसेशन का तो हमें पता लग गया कि टू मॉलिक्यूल्स का, टू कंपाउंड्स का कंबाइन होना जिससे एक नए प्रोडक्ट का बनना कंडेंसेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एल्डोल का वर्ड किस वजह से यहाँ पे यूज़ किया गया। तो एल्डोल बेसिकली टू वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। एक इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थ्री वर्ड्स इसके अंदर मौजूद हैं। एल्ड ये वर्ड कहाँ से निकला है? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड के फर्स्ट थ्री वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ किया गया। दूसरा यहाँ पे OL कहाँ से आया? OL अल्कोहल के लास्ट टू वर्ड्स को यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास एल्डोल बन गया। बेसिकली ये हमने एल्डिहाइड और अल्कोहल के टू वर्ड्स को कंबाइन करके एल्डोल का वर्ड क्यों हमने तैयार किया, इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि एल्डोल बेसिकली टू फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है C डबल बॉन्ड O एंड H डायरेक्टली अटैच है कार्बोनाइल कार्बन के साथ, और दूसरी तरफ हमारे पास है OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, और C डबल बॉन्ड OH अगर डायरेक्टली अटैच हो कार्बोनाइल कार्बन के साथ तो इसको हम एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास जो एक नया कंपाउंड बनेगा, वो नया कंपाउंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे, जिसमें OH भी मौजूद होगा और C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम, ये फंक्शनल ग्रुप भी उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होगा। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये कंडीशन आप लोगों ने नहीं भूलनी। अगर ये कंडीशन आप लोगों को याद नहीं रहती तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एल्डोल कंडेंसेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें है अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, कि जो हम रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उन रिएक्टेंट में अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन रिएक्टेंट में होगा तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन रिएक्टेंट में मौजूद नहीं है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल अब देखें, हम सबसे पहले यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, किस हाइड्रोजन को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम देंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड मौजूद है जैसा कि C डबल बॉन्ड O, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच जो भी कार्बन होगी, फॉर एग्जांपल इधर मैं एक कार्बन लगा देता हूँ, इधर भी एक कार्बन लगा देता हूँ। अब ये डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम है, इस कार्बन को हम नाम देंगे अल्फ़ा कार्बन और ये वाला कार्बन भी अल्फ़ा कार्बन। अगर अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम होंगे
चाहे एक हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, डायरेक्टली अटैच अगर हाइड्रोजन एटम इसके साथ मौजूद हैं तो ये हाइड्रोजन जितने भी हैं सारे के सारे अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। अल्फ़ा कार्बन के साथ इसी तरह डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इन हाइड्रोजन एटम्स को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम देंगे। अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, जैसा कि एक और स्ट्रक्चर है जैसे C डबल बॉन्ड O, इस तरफ मैंने डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम को डायरेक्टली अटैच कर दिया और दूसरी तरफ मैंने लगा दिया ये मिथाइल ग्रुप, 3 हाइड्रोजन एटम है इसके साथ। अब इसमें अल्फ़ा कार्बन, ये वाली अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ ये वाले हाइड्रोजन जितने भी हैं ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम नहीं देंगे। इसकी रीज़न ये है क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर होगी तो अगर अल्फ़ा कार्बन है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अगर अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होती। अल्फ़ा हाइड्रोजन के होने के लिए अल्फ़ा कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन मौजूद नहीं है, इस वजह से इस हाइड्रोजन को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम नहीं देंगे। अब इसी तरह सबसे पहले हम ये देखें कि ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस किस तरह के कंपाउंड में होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कंपाउंड्स जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन दोनों तरह के यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिए जा सकते हैं, जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है तो वो ये एल्डोल का प्रोसेस कर सकते हैं। Possessing alpha hydrogen atoms react with dilute solution of an alkali। जो हम अल्कली बेस का जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे वो डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसमें वाटर की कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट मतलब उससे एडिशन से जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए हम कलेक्टिवली एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि है एडक्ट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है हम उसको एडक्ट का नाम देते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है एल्डोल कंडेंसेशन में? बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें मोर 2 to 3 टाइप्स को हम स्टडी करते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है इस सिलेबस में हम सिर्फ सिमिलर कंपाउंड्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें कंडीशन ये है कि 2 सिमिलर कंपाउंड्स आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक अल्डिहाइड है तो दूसरा भी अल्डिहाइड आप लें। फॉर एग्जांपल एक एस्टल्डिहाइड है तो दूसरा भी एस्टल्डिहाइड। एक आपके पास प्रोपेनल्डिहाइड है तो दूसरा भी प्रोपेनल्डिहाइड होना चाहिए। एक अगर आपने कीटोन लिया तो दूसरा भी आपके पास कीटोन होना चाहिए। तो इस तरह अगर डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद हों जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो उनको भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एस्टल्डिहाइड है और साथ आप प्रोपेनल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दें तो रिएक्शन हो जाएगा। और एक और भी एल्डोल की टाइप होती है जिसमें यह कंडीशन लाजमी नहीं होती कि दोनों रिएक्टेंट के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो। अगर उन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक के पास भी अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है तो रिएक्शन बड़ी आसानी से प्रोसीड हो सकता है। वो एक अलग टाइप है एल्डोल कंडेंसेशन की। लेकिन हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे इनमें दोनों रिएक्टेंट्स के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखिए हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि है एस्टल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम अगर हम इसको आयुपिक नेम से डिनोट करेंगे तो इसको बोलते हैं एथेनॉल। AL लास्ट में मौजूद है, ये इस एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है। तो ये भी हमारे पास रिएक्टेंट है एथेनॉल। जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, इस रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन को गौर से देखना है आप लोगों ने, ये रिएक्शन समझ आएगा तो इससे रिलेटेड आप कोई भी रिएक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक रिएक्टेंट का हाइड्रोजन एटम वहाँ से निकलेगा और वो जाकर अटैच होगा किसी दूसरा हम इसमें रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऑक्सीजन एटम के साथ। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्टेंट है यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलता है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल के ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हो जाएगी, इस ऑक्सीजन एटम की इक्विवेलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। तो ये जाके क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और कार्बन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, प्रोटॉन इस पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे OH की फॉर्म में हमें नज़र आता है। तो बाकी अब देखें इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है, इस कार्बन की वैलेंसी कम है, तो इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो CH2 ग्रुप था, ये CH2 डायरेक्टली आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा।
तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या चीज़ आ जाती है, CH3 वैसे का वैसा, ये कार्बन मैंने वैसा लगाया, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, इसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा हुआ है। तो इसके साथ ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ जो कि है OH, और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ये CH2 आकर अटैच हो जाता है, और इस CH2 के साथ यहाँ पे अटैच है C डबल बॉन्ड O एंड साथ H, ये हमने यहाँ पे वैसे का वैसा लगा दिया। अब इसका नाम क्या होगा, ये हमारे पास, इसको हम आयुपिक नेम से डिनोट करेंगे। आयुपिक नेम में हमें सबसे पहला काम क्या होता है, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइडिक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, और तीसरी कार्बन पे यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है। अब इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस वजह से हम यहाँ पे हाइड्रोक्सी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, और Al लास्ट पे मौजूद है, ये पहचान है एल्डिहाइड की, तो इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन से है, तो उसके लास्ट में हमने E को हटा के वहाँ पे Al लगा दिया, क्योंकि ब्यूटेन में ब्यूटेन वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। ब्यूट का मतलब 4, ANE डिनोट करता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स मौजूद है। तो ब्यूटेन कंप्लीट लिख के उसके लास्ट में जो E मौजूद होता है उसको हटा के हम वहाँ पे Al लगा देते हैं। Al पहचान है इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की। हम इसमें एक और थोड़ी सी चेंजमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये जिस तरह हमने आयुपिक नेम लिखा है, अगर आप इस जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन को मेंशन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पोजीशन को मेंशन नहीं करेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि ये एल्डिहाइडिक जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा चेन के एंड पे आता है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन को मेंशन करना लाजमी नहीं होता। अगर आप मेंशन कर देंगे तो ये गलत नहीं होगा, तब भी ठीक है, अगर इस तरह लिख दें तब भी ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे दूसरा एक रिएक्टेंट लेते हैं। दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है प्रोपानल, और यहाँ पे भी प्रोपानल। 2 रिएक्टेंट्स हैं। दोनों रिएक्टेंट्स मैंने अभी बताया था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो वहाँ से निकलेगा एक कंपाउंड से, वो दूसरे कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद ऑक्सीजन एटम के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो इसमें ये जो अल्फ़ा, अब देखें इसमें देखें, इन दोनों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाली ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, और इसके साथ जो कार्बन है ये कार्बन बीटा कार्बन है। तो हमारा जो ये अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन था ये अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा हाइड्रोजन ये प्रोसीड होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होगा, इधर से रिलीज़ कर लें या फिर इधर से रिलीज़ कर लें, तो हमने अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिलीज़ करना है। अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा कार्बन से, और उस कार्बन की वैलेंसी कम होगी, वही कार्बन जहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकला था वो कार्बन दूसरे कंपाउंड के कार्बोनाइल कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। अब इसमें देखें, ये जो मैंने इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे सेपरेट करके लिखा हुआ है क्योंकि हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये अल्फ़ा कार्बन है और ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, ये जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब इस कार्बन के साथ ये CH2 आकर अटैच होगा। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये मिथाइल ग्रुप एज अ साइडेड चेन की फॉर्म में जा रहा है, इसको हम अटैच नहीं करेंगे, हम अल्फ़ा कार्बन को अटैच करेंगे। तो हमने अल्फ़ा कार्बन को यहाँ पे अटैच करना है। और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी गलती करते हैं कि इस तरह ये लिखा हुआ ना C बॉन्ड H लिखा हुआ है, वो इस तरह करते हैं कि CH2 का बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना देते हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी ही एक होती है, उसने एक ही बॉन्ड बनाना होता है, तो उसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आप इसको ग्रुप को इस कार्बन के साथ यहाँ से अटैच कर दें, इधर से अटैच कर दें। अगर इस CH2 को यहाँ पे अटैच करेंगे तो हाइड्रोजन को नीचे बना लें, ये इसको साथ इकट्ठा करके लिख लें, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये बात याद रखनी है। और इधर जब हम अटैच करेंगे इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, ये अल्फ़ा कार्बन अटैच होगा, ना कि ये मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। अब इसमें प्रोडक्ट में देखें, CH3 वैसे का वैसा लगाया हुआ है, CH2 भी वैसा का वैसा यहाँ पे मौजूद है, और ये CH था, CH इसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा है CH। अब ये जो बॉन्ड बना है अगला बॉन्ड CH का, ये बॉन्ड कार्बन के साथ है, ना कि हाइड्रोजन के साथ है। अब इसके साथ ये ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन आकर अटैच हुआ तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बन गया। अब इस कार्बन के साथ ये CH आकर वैसा का वैसा अटैच हुआ इसके साथ, ये मिथाइल ग्रुप CH3 नीचे मौजूद है तो उसको मैंने वैसे का वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ इसके C डबल बॉन्ड O एंड H, ये भी वैसा का वैसा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। तो इसके हम इसको नेम देंगे अकॉर्डिंग टू आयुपिक सिस्टम। सबसे पहले हमने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम इस कार्बोनाइल कार्बन से करेंगे जो कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में मौजूद है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब इसमें देखें साइडेड ग्रुप कौन से कहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले 3 पोजीशन पे मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, और कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है मिथाइल ग्रुप,
तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है। 5 कार्बन के लिए वर्ड आता है पेंट का, और अगर 5 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ANE। तो पूरा नाम क्या बनेगा, पेंटेन। 5 कार्बन जो कि सिंगल बॉन्डेड अटैच है, कंप्लीट नेम आ गया पेंटेन, और लास्ट में जो E मौजूद है उसको हमने AL से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा पेंटानल। पूरा नेम क्या होगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल। तो इसको 1 पेंटानल भी कहा जा सकता है, जस्ट पेंटानल का नाम भी आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कि सेम उसी तरह से एल्डोल कंडेंसेशन से ही रिलेटेड है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है। इसके ऊपर आपने गौर करना है कि यहाँ पे हमने जो रिएक्टेंट लिए हैं वो कीटोन और ये भी कीटोन है, मतलब इसको आप कॉमन नेम एसीटोन भी लिख सकते हैं दोनों का, या आईयूपीएक नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आईयूपीएक नेम के लिए सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3, तो इसका नाम है 2 प्रोपानोन। तो ये भी आपके पास क्या आ जाता है, 2 प्रोपानोन। आईयूपीएक नेम जब दिया जाए तो नंबरिंग लाजमी करनी पड़ती है। 2 प्रोपानोन हमारे पास से रिएक्टेंट्स हैं। ये रिएक्टेंट इन दोनों में देखें, दोनों के अंदर आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन नज़र आएगा। क्यों, उसकी रीज़न ये है क्योंकि इन दोनों में अल्फ़ा कार्बन मौजूद है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, तो इसके साथ डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन एटम है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करें, इधर से करें, इधर से कर लें या इधर से कर लें, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, वो हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा और वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा और हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका रिएक्शन प्रोसीड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस का काम कर रही है कीटोन के अंदर। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन किस तरह से होगा, देखें ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन जाकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। आप देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इस CH2 का बॉन्ड इस कार्बन के साथ डायरेक्टली आके ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। CH2 अटैच हो इस कार्बन के साथ, ये CH2 यहाँ पे मौजूद है, और C डबल बॉन्ड O वैसा का वैसा और CH3 भी वैसा का वैसा मौजूद है। तो यहाँ पे क्योंकि कीटोन है, कार्बोनाइल कार्बन सेंटर में मौजूद है, तो आपने कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन को यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम क्या होता है कि हम साइडेड ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करते हैं। सबसे पहले आपका काम होता है कि चेन को सेलेक्ट करना होता है, फिर उसकी नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करने के बाद अगला काम हमारा होता है कि जो साइडेड ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन, फिर उसका नाम, फिर उसके बाद हम जो है फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसकी पोजीशन, फिर उसका नाम, इस तरह से हम उसको मेंशन करते हैं। तो इसमें देखें नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप इस साइड से करीब पड़ रहा है। 1 2 3 4 5। अब इसमें जो साइडेड ग्रुप्स हैं वो एक ही कार्बन के ऊपर मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले पोजीशन बताएंगे। ऊपर वाले OH ग्रुप की पोजीशन नंबर 4 है। 4 ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सी। तो ये साइडेड ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे ग्रुप की पोजीशन है, उसका नाम चाहे एक है या डिफरेंट है, आपने पोजीशन दोनों की अपनी बतानी है। तो इसकी जो पोजीशन है वो 4 है। 4 ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। उसके बाद हमने क्योंकि कीटोनिक हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हम जो इसकी पोजीशन कार्बोनाइल ग्रुप की लाजमी मेंशन करेंगे। ये है 2, कितने कार्बन थे टोटल, 5 थे। 5 के लिए पेंटेन का वर्ड होता है, तो उसके लास्ट पे जब पेंटेन है इसके लास्ट पे E मौजूद होता है। E को हटा के वहाँ पे हमने कीटोन की पहचान होती है कि कीटोन को जब नाम दिया जाता है तो उसके लास्ट पे ONE लगा दिया जाता है। तो हम इसको किस तरह से नाम देंगे, E को यहाँ से हटा के उसकी जगह पे हमने ONE लगा दिया। यहाँ पे लास्ट पे E था, उसको मैंने हटा दिया, उसकी जगह पे ONE मौजूद है, तो इसका नाम है 2 पेंटानोन। ये बात इसमें देखें, डिफरेंस चेक करें। ये हमारे पास, इसको हम एल्डोल का नाम नहीं देंगे, बेसिकली प्रोसेस वही चल रहा है। अगर हम रिएक्टेंट यहाँ पे इस्तेमाल करें, रिएक्टेंट से जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये एल्डोल है, ये भी एल्डोल है। एल्डोल रिएक्टेंट मतलब अगर हम रिएक्टेंट में एज अ एल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एल्डोल बनेगा, क्योंकि ALT एल्डिहाइड से आया है। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट जो बना था, हमने रिएक्टेंट एल्डिहाइड इस्तेमाल किए थे, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये भी आपके पास एल्डोल है। लेकिन जब हम यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कीटोन को लेते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एल्डोल नहीं बोलेंगे। कीटोन आपने लिया तो कीटोन के फर्स्ट 3 वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे। कीटोन का अगर हम लिखते हैं ना कीटोन, इसके फर्स्ट 3 वर्ड KET, तो KET कैट आ जाएगा यहाँ से, और अल्कोहल के लिए हमने साथ लगाया था OL, तो हम इसको बोलेंगे कीटोन, ना कि ये एल्डोल है।
अब उसके आगे क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द क्रोटोनल्डिहाइड फ्रॉम एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड को यूज़ करते हुए आप क्रोटोनल्डिहाइड तैयार करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने रिएक्टेंट लेने हैं तो एल्डिहाइड के, ये रिएक्शन सबसे पहले आप करेंगे। एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ये भी एस्टल्डिहाइड, इन दोनों का आपने रिएक्शन करवाया, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि एल्डोल है, जिसका नाम है 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटानल। इसको आगे हम मज़ीद रिएक्ट करवाते हैं क्रोटोनल्डिहाइड तैयार करने के लिए। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इसमें अल्कोहल के साथ, HCl के साथ रिएक्शन होता है, डाइल्यूट फॉर्म में HCl लिया जाता है। HCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। HCl लेते हैं और इसके साथ हम इसको हीट भी करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन देखें, एल्डोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा कैटलिस्ट HCl यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है क्रोटोनल्डिहाइड। इसमें अल्फ़ा कार्बन जो है वहाँ से हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होगा और जो इसमें बीटा कार्बन मौजूद है वहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज़ होगा। अब इसमें देखें, ये हमारा जो रिएक्टेंट मौजूद है, जो हमने ये एल्डोल के प्रोसेस से हमने इसको तैयार किया, ये जो एल्डोल हमारे पास है, एल्डोल में ये पोजीशंस पहले देख लें कि ये कार्बोनाइल कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ये वाली कार्बन बीटा कार्बन कहलाती है, सॉरी बीटा, ये वाली कार्बन बीटा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन से क्या चीज़ रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन एटम, और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिलीज़ होगा। जब इसमें किस तरह से हम इसको अटैच कर सकते हैं, देखें ये जो H2 था, मैं इसके एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटा के इसको इस तरह से बॉन्ड की फॉर्म में शो कर रहा हूँ ताकि हमें प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो जाए। अब हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, बीटा कार्बन से OH और अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन एटम, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और इसके साथ ही एक बॉन्ड इस कार्बन का टूटा है, एक बॉन्ड इस कार्बन का टूटा है, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड होता है। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन ने OH को यहाँ से रिलीज़ कर देना है, तो OH ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में, और हाइड्रोजन जो है यहाँ से प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा, दोनों आपस में मिलकर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्रोटोनल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, और इसको अगर हम आयोपिक नेम से डिनोट करेंगे तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप से। इसको अगर नंबरिंग दें 1 2 3 4, तो दूसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हम उसकी सबसे पहले पोजीशन बताएंगे 2, कितने कार्बन टोटल 4 हैं, तो उसके लिए ब्यूट का वर्ड आ गया, और इनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, उसके लिए ENE हमने लगाया लास्ट पे। इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। ये हमारे पास है 2 ब्यूटीन, क्योंकि ENE किस चीज़ की पहचान है, डबल बॉन्ड की। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन्स होते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लास्ट में जो E मौजूद है इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है Al के साथ, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। इसका नाम क्या होगा फिर 2-ब्यूटीनल, तो इसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड का, जो कि आयोपिक नेम है, और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। अब हम मूव करते हैं जनरल इसके मैकेनिज्म की तरफ। इसका जो मैकेनिज्म है वो बेस करता है ऑन द जनरल मैकेनिज्म। अगर आप लोगों ने अभी तक जनरल मैकेनिज्म को अच्छे से उसको समझा नहीं है, तो उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोगों ने इसको एक बार फिर से देखना है। जनरल मैकेनिज्म जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक आप लोगों के लिए मैकेनिज्म डिफ़िकल्ट होंगे, आपको ये समझ इतनी आसानी से नहीं आएगी। तो इसके लिए सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने जनरल मैकेनिज्म किया था, उसी तरह से हम इन स्टेप्स को लेके चलेंगे और हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आइन। कार्बन आइन हमारे पास वो प्रोडक्ट होता है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं कार्बन आइन का। तो कार्बन आइन बनता कैसे है, सेम उसी तरह से जनरल मैकेनिज्म में हमने ये बात की थी कि सबसे पहला काम क्या होता है कि बेस ने अटैक करना होता है। बेस के अटैक से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है
वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे बेसिकली काम क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने एक न्यूक्लियोफाइल तैयार करना है, वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट पे जाके अटैक करता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने यूज़ किया NaOH। NaOH बेसिकली क्या है, ये एक बेस है और इस बेस ने क्या करना है, इसका काम बेस कैटालाइज रिएक्शन में बेस का जो काम होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना होता है। तो बेस ने अटैक किया, यहाँ से प्रोटॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में यहाँ से मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस CH2 ग्रुप की तरफ और CH2 के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा जिसका प्रॉपर नेम है कार्बन आयन। लेकिन बेसिकली ये क्या चीज़ है, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है यहाँ पे, अब ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अकॉर्डिंग टू जनरल कंसेप्ट कि ये जो हमारे पास ये क्या चीज़ है, एज अ न्यूक्लियो कार्बन आइन एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन, जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम की तरफ। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जब ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम ऑक्साइड आइन का नाम देते हैं। अगर वो ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं अल्का ऑक्साइड आइन। अल्क का मतलब अल्काइल से है और ऑक्साइड आइन अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब देखें फर्स्ट 3 वर्ड्स, अल्क का मतलब अल्काइल ग्रुप है और साथ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमने यहाँ पे लगाया ऑक्साइड आइन। तो इसका नाम क्या होगा इस प्रोडक्ट का, अल्का ऑक्साइड आइन। हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन या हम यहाँ पे प्रोटीनेशन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोनेशन एक ही चीज़ है, प्रोटोनेशन या एडिशन ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का ऐड होना। अब प्रोटॉन कहाँ से आएगा, ये प्रोटॉन जो स्टार्ट पे रिलीज़ हुआ था यहाँ पे, जो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हमने यहाँ रिलीज़ किया था, बेस ने उसको एक्सेप्ट किया था, वो भी उसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। अब इसने क्या करना है, इस बेस ने उसने आगे वापस उस प्रोटॉन को वहाँ पे रिलीज़ करना है। तो हमारे पास ये जो नेगेटिव स्पीशीज है जो कि अल्का ऑक्साइड आइन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा उस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के ऊपर, वहाँ से उस प्रोटॉन को इसने अपने साथ मिला लेना और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस OH की तरफ। तो OH ने नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाना है और ये प्रोटॉन आकर इस ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। जिस तरह हमने जर्नल मैकेनिज्म किया था सेम उसी तरह से मैकेनिज्म हमने यहाँ पे प्रोसीड किया। अब इसको गौर से देखें, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप्स नजर आएंगे। एक फंक्शनल ग्रुप ये वाला है जिसमें C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन एटम मौजूद है जो कि एल्डिहाइड से रिलेटेड है, और यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है जो कि नीचे कार्बन से रिलेट कर रहा है, अटैच है। अब इसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। अब ये जिस कंपाउंड में दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं एल्डिहाइड और अल्कोहल, उसको हम एल्डोल का नाम देते हैं। तो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये एल्डोल है। आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें, हमारे पीछे इन रिएक्शंस के अंदर हमने ये किए हैं, तो आप वहीं से इसका जो है आयुपिक नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखें, यहाँ पे हमने लास्ट पे ये OH ग्रुप नेगेटिव यहाँ से निकला है। ये OH ग्रुप वो ग्रुप है जो हमने स्टार्ट पे एज अ बेस इस्तेमाल किया था। वो बेस जो स्टार्ट पे इस्तेमाल हुई थी बेस कैटालाइज रिएक्शन, क्योंकि बेस को हमने एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था। तो कैटलिस्ट बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि कैटलिस्ट वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन को प्रोसीड करने के बाद रिएक्शन के एंड पे वो वैसी की वैसी प्रिपेयर हो जाती हैं। तो हमारे पास ये जो बेस है, ये लास्ट पे हमारे पास ये वैसी की वैसी बन जाती है जिस तरह हमने उसको स्टार्ट पे यूज़ किया था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एल्डोल कंडेंसेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे से इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।